ज्योतिषम राजधानी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। नित्य प्रतिदिन की तरह हम अपने कार्यक्रम किस्मत सवारी के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। मित्रों, ये कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए है, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। अगर आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर हमें कॉल करें। उस कॉल के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। क्या करना है आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ, स्थान और समय, 3 चीजें आपको बताना है। इसके आधार पर हम आपको आपका भविष्य बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कार्यक्रम से जुड़ना तो उठाइए अपना फोन और हमारे टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर हमें कॉल करके हमारे कार्यक्रम से सीधे आप जुड़ सकते हैं। मित्रों, अगर आप चाहते हैं आपकी विदेश यात्रा हो, आप अपने कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी पूंजी का इन्वेस्टमेंट किस दिशा में लगना चाहिए, कौन सा काम आपके लिए उपयुक्त होगा, कौन सा काम आपको नहीं करना चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का विवाह कब होगा, आपके बच्चे को किस विषय में जाना चाहिए, उसे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए क्या किस लाइन में डालना है, आपका बच्चा अभिनेता बन सकता है, कलाकार बन सकता है क्या नहीं बन सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, आर्टिस्ट में कौन सी कला में हो सकता है, कॉमेडी में हो सकता है, बहुत सीरियस रोल में हो सकता है, या किसी पार्ट रोल में हो सकता है, या ऐसे संगीत में आपको यदि इंटरेस्ट है तो आपकी कुंडली में संगीत के योग हैं या नहीं है, संगीत की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है। मित्रों, ऐसे तमाम प्रश्नों का उत्तर आप हमारे कार्यक्रम किस्मत सवारी के माध्यम से जान सकते हैं। मित्रों, ये तो थी कार्यक्रम की जानकारी। मित्रों, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन में परिवर्तन लाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ज्योतिष के माध्यम से जो ज्योतिष के प्रति आपके दिलो दिमाग में जो कुरीतियां बनी हुई है, जहाँ उसमें ज्योतिष के प्रति बहुत सारे जो अवधारणा है उसको दूर करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन में नई स्फूर्ति का संचार करना है। मित्रों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत पवित्र है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति की उन्नति हो, हर व्यक्ति की प्रगति हो, हर व्यक्ति के जीवन में एक नयापन है। जिस नयापन की आपको तलाश है, हो सकता है आपके लिए आपकी एक एडवाइस आपके जीवन को परिवर्तन कर सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के हम सो कहना चाहते हैं कि आप अपना व्यक्तित्व बदल दो, आप अपना काम करने का तरीका बदल दो, आप अपनी सोच बदल दो, आप अपना आचार विचार बदल दो, आप अपना एटमॉस्फेयर बदल दो। एक बात बदल दो, फिर बाकी काम ईश्वर का है। मित्रों, यदि आप खेत है, यदि खेत की जानकारी जरा सी रखते हैं तो आपके हाथ में सिर्फ बीज बोना है। इसके बाद की फसल की स्थिति और कैसे ऊपर अनाज अपने आप को गलाता है, वो बीज गलता है और गल करके ऊपर आता है और अपने आप के हजारों बीजों को जन्म देता है। एक बीज में से बहुत सारे दाने होते हैं। मित्रों, कैसे क्या हुआ, आपकी सिर्फ व्यवस्था बोना भर है। या आप ये देखो कि जहाँ बच्चा पैदा होता है तो पति पत्नी का एक संभोग क्रिया के बाद आगे की स्थिति पे आपका अधिकार नहीं होता है। आपको पता ही नहीं होता है कि आपके पेट में गर्भधारण हुआ है या नहीं हुआ है तो लड़का है या लड़की है, कैसे बड़ी होगी, कैसे उसको दूध खाद्यान्न मिलेगा, कैसे उसके अंगों का निर्माण होगा, कैसे उसका दिमाग बनेगा, कैसे उसका शरीर बनेगा, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपका प्रथम पार्ट सिर्फ संभोग क्रिया आपके हाथ में थी, वो आपने करा। इसके बाद आपके पार्ट बिल्कुल खत्म हो गया। इसका सेकंड पार्ट सिर्फ परमात्मा का है, ईश्वर का है। उस दिन उस परमात्मा की ऐसी कृपा से सारी की सारी चीजें, खून, त्वचा, ये वो सब दुनिया भर का सारे शरीर का निर्माण एक पेट में होता है। और स्वस्थ ठीक 9 दिन 9 महीने या 9 महीने के जस्ट बाद बच्चा स्वस्थ होकर के बाहर निकलता है। ये ईश्वर की चमत्कार नहीं तो और क्या है। लोग कहते हैं ईश्वर नहीं होता, तो आप एक बात बता दी, कौन से बीज बोने के बाद 9 महीने पलने के बाद कैसे पलता है, कैसे उसको हवा लगती है, कैसे उसको पानी मिलता है, कैसे उसको दूध मिलता है, कैसे शरीर का विकास होता रहता है और कैसे बच्चा बाहर निकलता है। ये सारी कल्पना सिर्फ ईश्वर के चमत्कार के अलावा कुछ नहीं। तो मित्रों, ये बहुत सारी चीज़ें चमत्कारिक होती हैं। जो लोग हमारा नियमित रूप से कार्यक्रम देखते हैं उनके लिए हम जानकारी देना चाहते हैं कि हमने इस आज से ठीक 3 महीने पहले 2 घोषणाएं करी थी। एक तो हमने ठंड का बोला था कि इस वर्ष बहुत अत्यधिक ठंड पड़ेगी। मित्रों, आपने इसका रूप देख लिया। दूसरा मित्रों, हमने एक और 1.5 महीने पहले बोला था कि मित्रों, इस वक्त जो हमारी सेना को है वो तटीय समुद्र तटीय क्षेत्रों में अलर्ट रहना चाहिए।
जो लोग हमारा नियमित कार्यक्रम देखते हैं, हमने अपने यूसीएन राजधानी चैनल के माध्यम से हमने अपना संदेश सरकार तक पहुंचाने की बात कही थी। हमने अपना संदेश समाज की जागरूकता के लिए कहा था कि अब की बार जो आतंकवादी गतिविधियां होंगी वो सब समुद्र तटीय क्षेत्रों से होंगी, सिर्फ 8 महीने के लिए। इसका हमने पूरा रीजन बताया था कि राहु चंद्रमा के नक्षत्र में, और राहु आतंकवाद है, राहु हवा है, राहु एयर है, राहु शिप है, और चंद्र का उसमें समुद्र है, चंद्र पानी को रिप्रेजेंट करता है। राहु चंद्र का अनएक्सपेक्टेड समुद्र, यानी क्या हुआ, चंद्रमा की जो स्थिति होती है उसमें जो है राहु उसमें वृद्धि कर देता है, उसमें बहुत सारे, उसमें एकदम बड़ा समुद्र बना दिया। तो क्या है, आतंकवादी गतिविधियां कहाँ से होंगी, आतंकवादी गतिविधियां समुद्र और समुद्र तटीय क्षेत्रों से होंगी। फिर हमारे यूसीएन राजधानी चैनल के माध्यम से हम आपको फिर बताना चाहते हैं, या सरकार को फिर सचेत करना चाहते हैं कि सारी ताकत आप अपने समुद्र तटीय क्षेत्रों में लगा दीजिए। सीधा सीधा आतंक का हमला सीधा सीधा वहीं से होना है, वापस होना है। और विशेषकर 20 फरवरी के बाद जैसे ही केतु शनि के नक्षत्र में आएंगे, वहां से आतंकवादी गतिविधियां अचानक फिर नए रूप में जन्म लेंगी और वापस एक बार फिर हमला होने वाला है। इसलिए यदि आप हमारे यूसीएन राजधानी चैनल से जुड़े हैं, यदि आप सरकार से जुड़े हैं, सरकार तक यदि मैसेज कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजिकल माध्यम से, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा देश है, हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। और हमारा दायित्व बनता है कि यदि हमारी विद्या का उपयोग जनहित में हो जाए, समाज के हित में हो जाए, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम आपको पूरा एज ए साइंस है, हमने आपको पूरा साइंटिफिक तरीके से, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि राहु आतंकवाद होता है, राहु का चंद्र का ग्रहण योग बना हुआ है, राहु चंद्रमा के नक्षत्र में 8 दिसंबर से चल रहा है, और चंद्रमा समुद्र और पानी को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा पानी और पानी का विराट रूप, जहाँ भी राहु जिस राशि के साथ जुड़ जाए, नक्षत्र से जुड़ जाए, उसकी स्थिति को बड़ा अरबों खरबों गुना कर देता है, क्योंकि राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती है। जिस राशि पर जाते हैं उसी राशि पर अपना प्रभाव जमाते हैं, या जिस ग्रह को पकड़ते हैं उसी को अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो क्या हुआ, उसने इमोशनल होकर के राहु ने चंद्रमा को पूरा अटैक कर दिया। आप देखेंगे कि व्यक्ति की मन स्थिति अप डाउन बहुत होंगी, मन स्थिति में बहुत सारे विचार आएंगे, मन स्थिति में कोई भी किसी से संतुष्ट होने वाला नहीं है। जिनकी कुंडली में राहु और चंद्र का कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, या राहु चंद्रमा का कॉम्बिनेशन उनकी लाइफ में है, या जिनका गोल चेहरा है, आप देखिए उनकी मन स्थिति बिल्कुल असंतुष्टि बनी हुई है। या गोल चेहरा नहीं भी है तो जिन जिन की कुंडली में यदि आपकी 1 महीने से असंतुष्टि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपका महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपकी उछल कूद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप अपने काम से छोड़ना चाहते हैं पुराने काम को, किसी नए काम की तलाश आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसके अलावा आप अपने जीवन में लगातार परिवर्तन की इच्छा कर रहे हैं, न उसको छोड़ पा रहा है, न पकड़ पा रहा है। इस तरह की कंडीशन राहु की टू बी कंटिन्यूस 8 महीने चलेगी। 8 महीने मन स्थिति पूरी अप डाउन रहेगी। लेकिन जिनकी कुंडली में प्लस है उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है ऊपर जाने का, विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। या चंद्रमा आर्टिस्ट है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, कलाकार है। लोग बुध को कलाकार कहेंगे, आप शुक्र को कलाकार कहेंगे, हम चंद्रमा को भी कलाकार हैं, क्योंकि 16 कलाओं का मालिक सिर्फ चंद्रमा होता है। जो लोग ज्योतिष का ज्ञान नहीं रखते उनको हो सकता है शुक्र का ज्ञान हो कि शुक्र कलाकार होता है या बुध कलाकार होता है, हम मना नहीं करते आपसे, लेकिन 16 कलाएं सिर्फ चंद्रमा के पास है। चंद्रमा की 16 कलाओं में से एक कला एक्टिंग है, एक कला आपकी एक्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो एक कला क्या है आपकी पूरे इसको कलाकार को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन शुक्र और चंद्र का, शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन आना पड़ेगा उसमें। ये अलग चीज़ है कि बुध कॉमेडी का रोल कराएगा, चंद्रमा एक से अधिक रोल कराएगा, शुक्र स्त्री का रोल कराएगा, शुक्र पूरा एक सुंदरता के रूप में भव्य सेट देगा। तो ऐसा नहीं कि जिनकी कुंडली में राहु और चंद्र की पोजीशन बहुत अच्छी है उनके लिए तो ये 8 महीने इतने सुनहरे हैं कि वो कहाँ से कहाँ पहुँचने वाले हैं। यदि आपकी जीवन की प्रगति की रफ्तार यदि 1 महीने से बढ़ गई है तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि आपकी कुंडली में राहु और चंद्र का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन ये 8 महीने का 4 महीने का हिस्सा यदि आपके कर्म अच्छे हैं,
आपकी नीयत अच्छी है, आपका आचार विचार अच्छे हैं, आपके एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो आप पूरे 8 महीने उन्नति कर पाएंगे। नहीं तो 4 महीने का रिजल्ट 4 महीने होता है। जैसे आज बच्चा परीक्षा पढ़ता है, अब तो स्कूलों में हर महीने टेस्ट होते हैं, जो और ज़्यादा उन्हें देखा जाए तो 3-3 महीने में टेस्ट होते हैं। पहले क्या होता, साल भर में एक बार परीक्षा होती थी, फिर क्या हुआ 6 महीने में परीक्षा शुरू हुई, फिर क्या हुआ 3 महीने में परीक्षा हुई, अब क्या हुआ महीने महीने के भी टेस्ट होते हैं। और तो कई जगह तो हमने देखा साप्ताहिक टेस्ट भी होता है, 6 दिन आपने पढ़ा है, 1 दिन आप उसको टेस्ट दीजिए। तो क्या हुआ, आपकी टेस्टिंग लगातार राहु करता रहता है। यदि आप गलत आचरण में हैं, यदि आप गलत संगति में हैं, तो उसके परिणाम भी भोगने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि राहु बिना वायर का तार है, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है, इतना पावरफुल ग्रह है। और यदि आपकी कुंडली में ग्रह नेगेटिव है तो निश्चित रूप से उसकी बहुत सारी चीज़ें आपकी मन स्थिति को असंतुष्ट करेगा। मन स्थिति में बहुत सारी प्रॉब्लम करेगा, माँ को प्रॉब्लम करेगा, माँ की बीमारी को ठीक होने नहीं देगा, या उसका डायग्नोसिस होने नहीं देगा, बीमारी क्या है, इलाज क्या हो रहा है, या माँ से लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी, या माँ से संबंध सुधरेंगे या बिगड़ेंगे। आप सुधरेंगे और बिगड़ेंगे, अरे आप तो दोनों तरह की बात कर रहे हैं, हम दोनों तरह के मित्रों बात नहीं कर रहे हैं, हमने आपकी कुंडली नहीं देखी। लेकिन हमें ये मालूम है कि यदि कुंडली में राहु चंद्र के कॉम्बिनेशन की स्थिति अच्छी है तो आपके माँ से बहुत अच्छे मधुर संबंध बनेंगे, और यदि राहु चंद्र की कुंडली की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपके संबंध असंतुष्टपूर्ण रहेंगे माँ से। ये दोनों कंडीशंस बनी हुई है। अब इसी घट चक्र को हम आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए जैसे राहु चंद्र का कॉम्बिनेशन, आपको बहुत सारे भ्रम हो जाएंगे कि किसी ने कुछ कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्योंकि कभी तो आपका धंधा बहुत शानदार चलेगा और कभी एकदम मक्खियाँ उड़ेंगी, कभी तो इतना पैसा आएगा, इतनी सारी परिस्थितियां, हर व्यक्ति आपको अपना मित्र नजर आएगा, और कभी आपको लगेगा कि सारे मेरे दुश्मन है, सब मुझे मिलके टॉर्चर कर रहे हैं। क्योंकि राहु चंद्र का जो ग्रहण है वो गलत फहमियां पैदा करता है। गलत फहमी, हाँ मित्रों, गलत फहमियां, राहु गलत फहमियां, चंद्रमा मानसिक इमोशनल ब्लैकमेल, तो इमोशनल रूप से आपकी बहुत सारी गलत फहमियां पैदा होंगी। यदि मित्रों यदि अपने से जुड़े हुए लोगों के बीच में यदि गलत फहमियां पैदा होती हैं, कुछ ने किसने क्या किया, तो आप मन से निकाल दो, क्योंकि आदमी कुछ नहीं करता, राहु चंद्र के कॉम्बिनेशन के कारण गलत फहमियां पैदा होंगी। इसलिए गलत फहमियां लाने ही मत दो अपने आप को। यदि आपकी जरा सी गलत फहमी आपके संबंधों को तोड़ सकती है, आपकी गलत फहमी आपके जीवन में मधुरता को खत्म कर सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसीलिए क्या करें कि राहु चंद्र के ग्रहण को, योग को आप टोटल पॉजिटिविटी करें। इस समय आपको यदि महत्वपूर्ण काम करना है, अब एक बात बताएं कि यदि आप ज्योतिष होते हैं और राहु और चंद्र आपके सामने होते हैं, एक देवताओं, एक मन का कारक है, एक भ्रांतियों का कारक है, तो आप किसको मजबूत करेंगे? क्योंकि ए टीम में और एक बी टीम में, ए टीम में कौन है? राहु है, बी टीम में कौन है? चंद्रमा है। राहु चंद्रमा के नक्षत्र में, राहु चंद्र का ग्रहण बना हुआ है। राहु चंद्र एक्स्ट्रा एनर्जी पावर। आश्चर्य की बात और आपको मैं बताता हूं कि इन 8 महीनों में शब्दों पे गौर करिए कि 8 दिसंबर से जिन बच्चों ने जन्म लिया है वो विलक्षण प्रतिभाओं के धनी है। ये देश के वो उच्च लेवल के पदों पर पहुंचेंगे। आप भली कुंडली उठा के देख लीजिए, ये वो टॉप लोग बनेंगे जिसकी की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। ये देश के भाग्य निर्माता होंगे, देश के बहुत बड़ा इतिहास लिखने वाले लोग होंगे। जिन बच्चों का जन्म 8 दिसंबर से लेकर के 8 महीने के अंदर राहु चंद्रमा के नक्षत्र में जाएगा, तीक्ष्ण बुद्धि, तीक्ष्ण विचार, तीक्ष्ण राजनीति का एक बहुत बड़ा मंसूबा, इतिहास लिखने वाले, यदि आपके घर में डिलीवरी हुई है और 8 दिसंबर से लेकर के 8 महीने के अंदर लगभग यूं मान के चलिए जुलाई अगस्त के आसपास तक, जुलाई अगस्त के या अक्टूबर के आसपास भी हो सकता है, एग्जैक्ट 8, 9, 10 महीने की बात है, तो इनमें सारे के सारे महाविलक्षण प्रतिभावान होंगे। उसमें भी यदि एग्जैक्ट पोजीशन लेना चाहते हैं तो आपके 15 मार्च से लेकर के फरवरी के बीच में जो डिलीवरियां होना है वो निश्चित रूप से मान के चलिए वो लोग 100% देश का भविष्य निर्माता होंगे।
इस देश की दिशा और दशा बदलने वाले होंगे। इस इतिहास में इन्हीं लोगों में से कोई देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, कोई मंत्री हो सकता है, कोई उच्च पद पे हो सकता है, कोई बड़ा IAS अफसर हो सकता है। सब विलक्षण 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 अति विलक्षण होंगे। मोटे तौर पे हमने एक लकीर खींची 8 दिसंबर से अक्टूबर के बीच में, और उसमें भी विशेष हमने पूछा कि 15 मार्च से या 10 मार्च से लेकर के अगस्त के बीच में। अब 10 मार्च और अगस्त क्यों आया मित्रों? इसके 3 कारण हैं। एक तो राहु का चंद्रमा के नक्षत्र में ग्रहण बनना, दूसरा ऑलरेडी गुरु वक्री होना, गुरु इस वक्त वक्री चल रहा है, और तीसरी पोजीशन जो आपकी है वो जो है वो राहु शनि वक्री हो जाएगा। यानी जब भी मित्रों कुंडली में हमने वक्री ग्रह देखा है वो विलक्षण प्रतिभा के धनी माना जाता है, और उसमें राहु चंद्र का ग्रहण। मित्रों आप लोग ग्रहण खराब मान सकते हैं, या हो सकता है हमारे कोई ज्योतिष बंधु इस ग्रहण को बहुत खराब मानते हैं, लेकिन मित्रों हमने अपने 15 साल के रिसर्च में ये पाया कि राहु चंद्र का ग्रहण व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देता है, कहां से कहां उन्नति कर देता है, और कितनी अनएक्सपेक्टेड मात्रा में धन देता है, कितनी अनएक्सपेक्टेड कम समय में बहुत ऊंचाई होगा। मित्रों आश्चर्य की बात फिर आप करेंगे कि इस बार इन 10 महीनों के अंदर ये भारतवर्ष बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का निर्माण करेगा। कई उपग्रह हम आसमान में स्थापित करेंगे। आप देखें 8 दिसंबर के बाद एक उपग्रह तो स्थापित, शायद पेपर में आपने पढ़ा हो चुका है। अभी और बहुत सारी चीजें, इतनी उपग्रहों में मिसाइल, इंडिया की कई चीजें जो टेक्निकल रूप से हम चीन से जो पीछे करते हैं, चीन हमारी विदेशी चीजें हैं, इस टाइप से हम 8 महीने में, अब हम आपको पहले से ही बता रहे हैं, सब डिसाइड है। हम आपकी किसी वैज्ञानिक शाला में नहीं गए, लेकिन हमारी खुद की अपनी वैज्ञानिक शाला, हमारे अपने स्टार है, हमारे अपने ग्रह है, हमारी अपनी रिसर्च है। तो मित्रों आप देखिएगा इन 8 महीनों में कई उपग्रह लॉन्च होंगे और सफलपूर्वक प्रक्षेपित किए जाएंगे। बहुत जल्दी होगा ये सब, और इसकी स्पीड 20 फरवरी के बाद और अगस्त के पहले आपको, यदि आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं तो हम आपको पहले से बता रहे हैं। यानी सारी चीजें डिसाइडेड है। हिंदुस्तान टेक्निकल क्षेत्र में बहुत इन 8 महीनों में जबरदस्त उन्नति करेगा, ऐसी उन्नति करेगा जिसका विस्तार आप देख पाएंगे। और यदि हम टेक्निकल क्षेत्र की बात करें तो जो लो कैटेगरी के मोबाइल है धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे, और सबके पास लगभग एंड्रॉयड सिस्टम के मोबाइल या उस हाई टेक्नोलॉजी के मोबाइल या आईफोन के समकक्ष और सस्ते मोबाइल हो जाएंगे। वो सारी टेक्नोलॉजी आपके हाथ में होगी। राहु टेक्नोलॉजी है, चंद्र आपकी भावनाओं का सम्मान है। तो हर चीज नेगेटिव नहीं है, अब बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है। इस वक्त आप देखिएगा कि बच्चे का विस्तार टेक्निकल रूप से कितनी अत्यधिक मात्रा में होगा। इस नए सत्र में आप स्कूलों की कंडीशन देखेंगे कि पूरे हो सकता है आने वाले समय का जो बिस्ते वाला बोझ है वो कम हो जाए कई स्कूलों का, क्योंकि सब लोगों को, सब बच्चों को एक टेप दे दिया जाएगा, उसी से पढ़वाया जाएगा। अब ये टेक्नोलॉजी बहुत कम बिरले स्कूलों में है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का बहुत भयंकर तरीके से इन 8 महीनों में विस्तार होगा। इस नए सत्र में आप देखिएगा कि सारा का सारा कोर्स, सारा का सारा आपके टेबलेट में होंगे, टैब में होगा। कितनी बड़ी बात है मित्रों, ये घटनाएं बाद में घटेंगी, हम आपको पहले से बता रहे हैं। यानी ये घटनाएं अपने आप में बहुत मायने रखती हैं, बहुत हो सकता है। अब इसको और टेक्निकल रूप में बात करें तो इस बार हमारे बंदरगांव का विस्तार होगा। बंदरगांव, जी हाँ मित्रों, व्यापारिक बंदरगाहों का इतना भरपूर विस्तार होगा कि कई बंदरगाहों के नाम आपके सामने आएंगे, जिससे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गतिविधियां हमारे हिंदुस्तान की तरफ से बढ़ेंगी। हमारा देश कई देशों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट सप्लाई करेगा, और उन बंदरगाहों का विस्तार इतनी जबरदस्त तरीके से, आधुनिक तरीके से किया जाएगा जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते।
यानी इन 8 महीनों में हम अपने बंदरगाहों को अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए इतने सुरक्षित और इतने अच्छे कर लेंगे जिसकी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत बड़ा बजट इन बंदरगाहों के लिए पारित होगा। यानी कितनी बड़ी बात है मित्रों कि सारी चीजें सब डिसाइडेड है। मित्रों अभी तो मेघना ज्योतिष के जो लोग विद्वान होते हैं वो अपने आप में एक मेघना ज्योतिष होता है। एक ये हम आपको अपने 9 ग्रहों के आधार पर पूरा प्रेडिक्शंस देते हैं, और एक मेघना ज्योतिष होता है जो प्रकृति की स्थिति का वर्णन करता है। जो लोग विद्वान हैं और मेघना ज्योतिष को जानते हैं तो वो अपने आप में बहुत 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 मायने रखता है। इतना मायने रखता है जिसकी की कल्पना भी आप नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना वो प्रकृति के हर तंत्र को बताता है। इतना सब कुछ बताने के बाद भी इस देश का दुर्भाग्य है कि ज्योतिष को जिस लेवल पे सम्मान मिलना चाहिए उस लेवल पे सम्मान नहीं मिल पाया। योग से योगा गया, विदेश गया, फिर वापस उसका सम्मान हुआ। इस देश का दुर्भाग्य है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो हमारे शुद्ध जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों का वैदिक उच्चारण से शपथ लेता है, और हमारे भारतवर्ष में वो प्रथाओं को एक विपक्ष के कारण या विरोधियों के कारण उसमें बहुत सारे नियम कानून होने के कारण या अपने आप में अनकम्फर्ट फीलिंग होने के कारण हम वैदिक उच्चारणों से मंत्र भी शपथ भी नहीं ले पाते हैं। आपने देखा होगा कि ओबामा राष्ट्रपति जी अमेरिका के, उन्होंने पूरा वैदिक उच्चारण से। तो मित्रों हम ये चाहते हैं कि राहु और इन कॉम्बिनेशन से ये 8 महीने बड़े उथल पुथल के इस देश के लिए। ये 8 महीने में इसमें बहुत सारी नेगेटिविटियां हैं और बहुत सारी पॉजिटिविटियां हैं। ये 8 महीने पूरा आतंकवाद से बना रहेगा। आतंकवाद, हाँ मित्रों, क्योंकि राहु बंदूक है, चंद्रमा इमोशनल भावनाओं का शोषण है। हमें सचेत रहना पड़ेगा। हमारी कई धार्मिक भावनाओं को ठेस लगने वाली है। क्यों लगेगी धार्मिक भावनाओं को? क्योंकि राहु चंद्र का ग्रहण बना हुआ है। इसलिए ये 8 महीने हम सरकार को अलर्ट करते हैं हमारे यूसी राजधानी चैनल के माध्यम से, क्योंकि इस 8 महीने की हमारी जरा सी लापरवाही इस देश को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इस तरह के हमें अपनी नई टेक्नोलॉजी को अपनी सुरक्षा के लिए बजट में लाना पड़ेगा। ऐसे नियम कानून कायदे जो टेक्निकल रूप से विकसित होते हैं उनको हमें डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप करना हमारी मजबूरी है, डेवलप करना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। तो राहु चंद्र का ग्रहण जिन लोगों की कुंडली अच्छी नहीं है, चरित्र अच्छा नहीं है, व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, तो उनमें राहु, या जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जिन्होंने रिश्वत ली है, या जिन्होंने अपनी माँ का सम्मान नहीं किया, या अपने से जुड़े हुए लोगों का सम्मान नहीं किया, या जिन्होंने सम्मान का दुरुपयोग किया, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, आप हमें मूर्ख समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? राहु चंद्र का डिस्टर्बेंस उन सबको सजा भोगनी पड़ेगी। मित्रों, आप अभी तक आपको ये बताया गया है कि शनि सबसे खतरनाक होता है, शनि के 7.5 शनि का वो। मित्रों, शनि जज होता है। जज तो सिर्फ आपको सजा दे के फ्री हो जाता है कि इनको 5 साल के लिए सजा दी जाए या 4 साल के लिए सजा दी जाए या उम्र कैद दिया जाए, उसके बाद शनि फ्री हो जाता है। इसका आगे का फॉलो राहु करता है। यानी आपके अच्छे बुरे कर्मों पर शनि सिर्फ फाइल देखता है, आपकी फाइल को देख करके ये बताता है, भैया बोलो क्या केस है। उन्होंने, अच्छा साहब, इसने ये चोरी करी है, इसने डाका डाला, इसने बलात्कार किया है, इसने लूटा है लोगों को, इसने फ्रॉड किया है। अच्छा ठीक है, आपने एविडेंस देखे और आपने सजा सुना दी। अब सजा सुनाने तक का काम किसका है? सिर्फ शनि का है। लेकिन सजा को फुलफिल कौन करेगा? सजा को कौन कष्ट देगा? यातनाएं कौन सी मिलेगी? ये सब राहु करता है। मित्रों, अभी तक हम ग्रहों की जिस तासीर को जिस रूप में हमें देखना चाहिए था उस रूप में हमने वो तासीर ही नहीं देख पाया। उस तासीर को हमने अपने अनुरूप बिल्कुल भी नहीं देखा है।
यदि ग्रहों की तासीर, ग्रहों का कॉम्बिनेशंस, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का मिलन, मिलन का आधार, आधार की कंडीशंस, जैसे दो राष्ट्रपति मिलते हैं या दो प्रधानमंत्री मिलते हैं, डिसाइडेड होता है कि इन मुद्दों पे चर्चाएं होंगी, इन मुद्दों पे दस्तखत होंगे, इन मुद्दों पे व्यापारिक समझौते होंगे, आर्थिक समझौते होंगे। तो इन ग्रहों का मिलन भी अपने आप में बहुत सारी कंडीशन समझाता है। तो मित्रों, राहु चंद्र का ग्रहण इस 8 महीने बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हम किसी नए टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, किसी नए व्यापारिक गतिविधियों को जन्म देने वाले हैं। अब नई व्यापारिक गतिविधि को क्या जन्म देंगे? जिन लोग मूर्ख हैं वो कुछ नहीं बोल पाएंगे, अरे सब बकवास है। आप ये देखो, आज से 10 साल पहले मोबाइल जैसा बिजनेस कभी हो सकता था? मोबाइल की दुकान डलती थी या मोबाइल की पूरा एक नया मार्केट डेवलपमेंट, मोबाइल से जुड़ा हुआ, मोबाइल को सुधारने का, मोबाइल की दुकानें, मोबाइल के शोरूम, मोबाइल की रिपेयरिंग, मोबाइल से का रिचार्ज, एक पूरा एक नया 10 साल पहले यदि हम आपसे कहते हैं कि एक नई चीज डेवलप होगी और एक नया व्यापार की शुरुआत होगी, क्या आप हमारी बात मानते? अरे नया क्या होगा? यही नमक मिर्ची हल्दी और ये जूते मोजे कपड़े इन्हीं की दुकान होगी। कोई आपने सोचा था कि नई टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा, कि मोबाइल के रिचार्ज होंगे, मोबाइल पूरा डिश टीवी कनेक्शन मोबाइल से चलेगा, या उनके चार्जिंग के सिस्टम हो जाएंगे, उनका बैलेंस डलाने के दुकानें खुल जाएंगी, उनको रिपेयर करने की दुकान हो जाएगी, उनको एक पूरा एक नया डेवलपमेंट, एक नया मार्केट। ये किसने डेवलप किया? राहु ने डेवलप किया। ऐसे अभी कई मार्केट डेवलप होना है मित्रों, कार्यक्रम का समय पूर्ण हुआ। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? इस कार्यक्रम से संबंधित यदि कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो हमारी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे आप हमें कॉल करके हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। कल आपसे इसी समय हमारे अपने कार्यक्रम किस्मत सवारे के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।